दोस्तों, कल्पना कीजिए उस छोटे से गांव की एक साधारण सी शाम को, जहां हरे भरे खेतों में पसीना बहाकर एक युवक अपनी पत्नी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर रहा था। और उसकी आंखों में सिर्फ उसकी सफलता की चमक देखने की तमन्ना थी। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो प्यार भरी जिंदगी एक दिन घमंड की आग में जलकर राख हो गई। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस दिल दहला देने वाली कहानी, जो प्रिया नाम की एक महिला की है, जिसने सरकारी नौकरी की चमक में अपने प्यार को भुला दिया। लेकिन जीवन ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। वह गांव था हरियाणा के दूरदराज इलाके में बसा हुआ छोटा सा कस्बा, नाम था सूरजपुर, जहां लोग सादगी से जीते थे और रिश्तों को सबसे ऊपर रखते थे। और इसी गांव में रहते थे अर्जुन और प्रिया, जो बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। अर्जुन एक मेहनती किसान था जिसने अपने खेतों में दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि प्रिया को अच्छी शिक्षा मिल सके और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वो हर सुबह उठकर खेतों में जाता, पसीने से तरबतर होकर काम करता, अपनी इच्छाओं को दबाकर सिर्फ प्रिया के सपनों को पानी देता। यूं कि उसके लिए प्रिया की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। लेकिन जब प्रिया को पुलिस की सरकारी नौकरी मिली तो उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उलट-पुलट हो गया। वो वर्दी पहनकर घर आई तो उसके चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सा घमंड चमकने लगा, जैसे वो अब दुनिया की मालकिन बन चुकी हो। और धीरे धीरे उसने अपने ससुराल वालों से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, फिर अर्जुन को ताने मारने लगी कि तुम्हारी ये साधारण किसानी की जिंदगी अब मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं अब किसी के सहारे नहीं जी सकती, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी। और अर्जुन लाख समझाता कि प्रिया, ये नौकरी हमें सम्मान देती है, लेकिन घमंड कभी चैन नहीं देता। अगर हम साथ रहेंगे तो ये घर पैराडाइसो बन जाएगा। लेकिन प्रिया को लगता था कि अब वो सबसे ऊपर है, सब पर हुकूमत कर सकती है। और फिर वो काला दिन आया जब प्रिया ने अदालत में जाकर साफ कह दिया कि अब हमारा रिश्ता खत्म और तलाक हो गया। उस पल अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसके माँ बाप सरस्वती देवी और राम प्रसाद की पूरी दुनिया बिखर गई। लेकिन प्रिया ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी राजकुमारी जैसी होगी। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला घमंडियों को हमेशा उनकी औकात दिखाने का रास्ता निकाल ही लेता है। और यही हुआ प्रिया के साथ भी, जिसने सोचा था कि वो अब आजाद है, लेकिन वो आजादी जल्द ही उसकी तबाही बन गई। तलाक के बाद प्रिया को लगा कि उसने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। अब उसे किसी की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि उसके पास पद है, ताकत है, वर्दी का रौब है। ऑफिस में जब लोग उसे सलाम करते तो उसके दिल में एक अजीब सा अहंकार भर जाता। सड़क पर निकलती तो लोग इशारा करके कहते, देखो वो जा रही है हमारी इंस्पेक्टर मैडम। और ये बातें उसके अंदर जहर की तरह फैलने लगीं। वो अब अपनी पुरानी जिंदगी को याद तक नहीं करती थी। अर्जुन, जो उसके लिए खेतों में खून पसीना एक कर देता था, अब उसके लिए बस एक पुरानी याद बन चुका था। प्रिया सोचती कि अर्जुन जैसे साधारण आदमी से रिश्ता तोड़कर उसने बहुत स्मार्ट कदम उठाया है। अब उसकी लाइफ पहले से ज्यादा शानदार है। लेकिन दोस्तों, जब इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगे, जब उसे लगे कि पूरी दुनिया उसके इशारों पर नाच रही है, तब वो सबसे बड़ा थरथरा रही थीं। उन्होंने जोर से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? तूने हमारे बेटे को धोखा दिया, उसके विश्वास को तोड़ा, हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाया। और अब तू चाहती है कि हम तुझे यहाँ रख लें? निकल जा यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर बाहर फेंकवा देंगे। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़ लिए, सिर जमीन पर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी प्लीज मुझे मत निकालो। मैं अब बहू बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। खेतों में मजदूरी कर लूंगी, झाड़ू पोंछा कर लूंगी, बस मुझे एक छत दे दो। मेरे पास अब कहीं जाने की जगह नहीं है। आंगन में सन्नाटा छा गया। सरस्वती देवी और राम प्रसाद के चेहरे पर अभी भी क्रोध था, लेकिन प्रिया की हालत देख मीरा का दिल पिघल गया।
मीरा धीरे से आगे बढ़ी, प्रिया को उठाकर कुर्सी पर बैठाया, पानी लाकर दिया और बोली, पहले शांत हो जाओ फिर बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। प्रिया ने कांपते हाथों से पानी पिया और फिर टूटे शब्दों में अपनी पूरी दास्तां सुनाई। कैसे रिश्वत में फंस गई, कैसे नौकरी छिन गई, कैसे 3 साल जेल में तड़पी और कैसे माँ बाप ने भी बाहर निकाल दिया। इतना कहते वो जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन का दिल पत्थर और मोम के बीच झूल रहा था। एक तरफ पुराने घाव ताजा हो रहे थे जो प्रिया ने दिए थे, दूसरी तरफ वो बेबस औरत सहारे की भीख मांग रही थी। मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, गलती बड़ी थी, लेकिन अगर ये अब सच में पछता रही है तो हमें इसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसे यहाँ रहने दो, घर का काम करेगी, खेतों में मजदूरी करेगी, यही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी। अर्जुन की माँ बाप पहले तो भड़के, लेकिन मीरा की बातों ने उनका गुस्सा थोड़ा शांत कर दिया। लंबी खामोशी के बाद बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना ये अब इस घर की बहू नहीं होगी, इसका दर्जा मजदूर का होगा। प्रिया ने सिर झुकाकर आंसुओं भरी आवाज में कहा, मुझे मंजूर है। और उस रात से प्रिया ने उस घर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसका रुतबा बदल चुका था। कभी बहू बनकर सजी संवरी आई थी, लेकिन आज वही आंगन उसके लिए सजा बन गया था। अब प्रिया घर की बहू नहीं बल्कि मजदूर की तरह समझी जाने लगी थी। सुबह सबसे पहले वो आंगन में झाड़ू लगाती, फिर रसोई में बर्तन मांजती और उसके बाद खेतों में मीरा और अर्जुन के साथ काम करने जाती। धूप में तपकर मिट्टी में सनी हुई प्रिया जब पसीने से लथपथ होकर काम करती तो गांव के लोग हैरान होकर देखते, आपस में कहते, ये वही प्रिया है न जो कभी वर्दी में अकड़कर चलती थी। लोग सलाम ठोकते थे, आज वही सिर झुकाकर मजदूरी कर रही है। हर ताना हर नजर उसे अंदर से काटती, लेकिन वो चुप रहती। शिकायत करना छोड़ चुकी थी, समझ चुकी थी कि बोलने से सिर्फ और अपमान मिलेगा। अर्जुन शुरू में उसे देखकर सख्त हो जाता, उसके दिल में वो पुराने जख्म अभी भी दर्द कर रहे थे जब प्रिया ने तलाक देकर सबके सामने उसे अपमानित किया था। लेकिन जब उसने प्रिया को रोज सुबह से शाम तक मेहनत करते देखा तो उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। मीरा का दिल तो पहले ही नरम था। जब प्रिया थककर बैठ जाती तो मीरा उसके पास पानी रख देती और कहती, आराम कर लो फिर काम करना। प्रिया की आंखें तब आंसुओं से भर जाती, सोचती, जिस औरत ने मेरी जगह ली वही आज मुझे सबसे ज्यादा सहारा दे रही है। दिन महीनों में बदलते गए, महीने सालों में। प्रिया ने 4 साल तक लगातार मजदूरी की, न कभी ऊंची आवाज की, न किसी से झगड़ा। जो काम मिलता सिर झुकाकर करती। धीरे धीरे परिवार का गुस्सा कम होने लगा। सरस्वती देवी जो कभी उस खाता है, और प्रिया ने भी यही गलती की। धीरे धीरे उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। पहले छोटे केसों में थोड़े पैसे, फिर बड़े मामलों में मोटी रकम मांगने लगी। उसे लगता था कि उसकी वर्दी और पद उसे अमर बना चुके हैं। वो कहती कि मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मेरा रुतबा इतना बड़ा है कि लोग डरकर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन जीवन हमेशा ऐसे घमंडी लोगों को सबक सिखाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। और एक दिन वैसा ही हुआ प्रिया के साथ। उसके ऑफिस में अचानक एंटी करप्शन टीम ने रेड डाली। वो उस वक्त एक बड़े व्यापारी से मोटी रिश्वत ले रही थी। नोटों पर पहले से केमिकल लगा था। जैसे ही उसने पैसे छुए उसके हाथ रंग से सन गए और उसी पल उसकी सारी अकड़, सारी शान, सारी ताकत धूल में मिल गई। पूरे कस्बे में खबर आग की तरह फैल गई कि इंस्पेक्टर प्रिया रिश्वत लेते पकड़ी गई। जो लोग कल तक उसे सम्मान देते थे वो आज उंगली उठाने लगे। कोर्ट में मुकदमा चला, नौकरी गई और 3 साल की जेल की सजा हो गई। उन 3 सालों में जेल की अंधेरी कोठरी में हर रात प्रिया आंसुओं में डूबकर गुजारती। वहां न कोई अपना था, न कोई हाल पूछने वाला। और बाहर आने के बाद जब उसने अपने मायके का दरवाजा खटखटाया तो माँ ने साफ कह दिया कि तेरे लिए अब इस घर में जगह नहीं। पिता ने मुंह फेर लिया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। प्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। कभी सोचती थी कि उसकी जिंदगी महारानी जैसी होगी, लेकिन अब न नौकरी थी, न सम्मान, न घर, न कोई साथी। वो अकेली सड़कों पर भटकती रही
और आखिरकार उसके कदम उसी दरवाजे पर रुक गए जहां से उसने घमंड में रिश्ता तोड़ा था, अर्जुन के घर पर। 6 साल बाद जब प्रिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया तो उसकी आंखों में पछतावे का समंदर उमड़ रहा था और होंठ कांप रहे थे। वो दरवाजा जो कभी उसके घमंड के आगे छोटा लगता था, आज वही उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। बीते 6 सालों में अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ चुका था। उसने दूसरी शादी कर ली थी मीरा से, जो भले ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। मीरा ने पूरे घर को संभाला, बुजुर्ग सास-ससुर की सेवा की और अर्जुन के छोटे बेटे की किलकारियों ने उस आंगन को फिर से खुशियों से भर दिया। धीरे धीरे अर्जुन ने सोचा कि जो गुजर गया उसे भूल जाना ही ठीक है, लेकिन दोस्तों, किस्मत जब पलटा खाती है तो पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और अर्जुन खेतों से लौटकर अपने बेटे के साथ आंगन में खेल रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी जिसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, बाल बिखरे, चेहरा थका और झुर्रियों भरा, आंखों में लाचारी का सैलाब। और जब मीरा ने गौर से देखा तो समझ गई ये वही प्रिया है जिसने कभी इस घर को ठुकराया था। मीरा ने कुछ कहने से पहले ही अर्जुन बाहर आ गया। जैसे ही उसकी नजर प्रिया पर पड़ी उसके दिल में तूफान उठ गया। उसके सामने वही चेहरा था जिसके लिए उसने कभी अपना सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन अब उस चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि एक टूटे इंसान की बेबसी थी। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, रिश्तों की कीमत भूल गई। आज जब सब कुछ छिन गया तो पता चला कि असली खुशी तो अपनों के साथ ही है। इतना कहकर वो जमीन पर बैठ गई और अर्जुन के पैर पकड़ लिए। आंसू उसके गालों से बहकर जमीन को भिगो रहे थे, लेकिन अर्जुन की मां सरस्वती देवी गुस्से से, रिश्तों को संजो कर रखिए। जय हिंद, जय